हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ गई हूँ मैं प्रीति कौशिक आपकी लैंग्वेज लेके, फेवरेट लैंग्वेज लेके, जो कि है ये स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। अरे आपको तो मैं पढ़ के आप लोग बोलते रहते हो, सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहते हैं। मैं तो इस पढ़ाई से तंग आ चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में लगा रहे हैं, और घर पे भी पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अरे मैं तो इस पढ़ाई से तंग आ चुका हूँ। इतने फॉर्म भर चुका हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं तो तंग आ चुका हूँ। एक माँ अपने बच्चों के सामने बोलती है अरे मैं तो तुमसे तंग आ चुकी हूँ। हमारे गांव में आज ही मैं अपनी छोटी सिस्टर से मिली, गांव में रहती है, तो उसने कहा बिजली कभी आती है कभी जाती है, कभी आती ही नहीं, कभी आती है तो मंदी बहुत आती है, बहुत कम करंट होता है। तो उसने कहा मैं तो इस बिजली से तंग आ चुकी हूँ, ना कपड़े धुल पाते हैं, ना प्रेस हो पाते हैं, ना बिजली से कोई काम हो पाता है, और इवनली एंटरटेनमेंट भी नहीं हो पाता टीवी के बगैर। यस, मैं तो इस बिजली से तंग आ चुकी हूँ। जैसे ही एक पॉलिटिशियन दूसरी पार्टी को बोलता है मैं तो इस पार्टी से तंग आ चुका हूँ, आपकी मम्मी ही आपके पापा को बोल देती है इस बंदे से तो मैं तंग आ चुकी हूँ, और वो बंदा क्या कहता है मैं तो तुम्हारी मम्मी से तंग आ चुका हूँ। ये मेरे कर्म में तो बस यही लिखी थी, और बोलते हैं क्या हम तो एक दूसरे से तंग आ चुके हैं, मजबूरी में रिश्ता चल रहा है। यहाँ पर बात आ गई है क्या, एक दूसरे को जबरदस्ती झेलने की, एक दूसरे के साथ तंग आने की। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हो चुके होते हैं, और बुजुर्ग होने के बाद नॉर्मल सी बात है कई व्यक्ति कमज़ोर हैं, डिजीज़ हो जाती हैं उनको, और बोलते हैं क्या अरे शादियों में जाते हैं चारों तरफ मिठाइयाँ होती है और मैं तो मिठाई खाने का शौकीन हूँ। तो शौकीन को हमने किया था आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, कि मैं मिठाई खाने का शौकीन हूँ, लेकिन मुझे तो डायबिटीज़ है, मिठाई खा ही नहीं सकता। तो वो क्या कहता है मैं तो इस शुगर से तंग आ चुका हूँ, मिठाई खाने का मैं शौकीन और मुझे डायबिटीज़, और सामने मेरे सिर्फ क्या है स्वीट्स ही स्वीट्स, और वो भी फ्री की स्वीट्स। तो क्या कहता है मैं तो इस डायबिटीज़ से तंग आ चुका हूँ। जैसे ही आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं कि कितना क्लमजी है, कितना कंजूस है, कंजूस को हम बोल देंगे माइजर। यस, कितना माइजर है, कितना अड़ियल है, सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से तंग आ चुकी हूँ। वैसे ही बॉयफ्रेंड कहता है, तीसरे दिन अपनी डिमांड्स रखती रहती है और कहता है मैं तो इसकी डिमांड से तंग आ चुका हूँ। यस, हमारे आसपास सराउंडिंग हमारे बहुत ही नैरो थिंकिंग, नैरो माइंडेड पर्सनैलिटी होती है, जो हमेशा बुरा ही सोचते हैं, और जैसे ही हम उनके कांटेक्ट में जाते हैं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। बाद में हमें रियलाइज होता है अरे यार मैं तो नेगेटिव हो गया, उसकी नेगेटिविटी से मैं तंग आ चुका हूँ। यस, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी को भी किसी से तंग आ जाना, उब जाना या अक जाना। मैंने कहा मैं आपसे अक चुकी हूँ, उब चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। इस व्यक्ति को समझाते समझाते मैं तो थक चुकी हूँ। यस, मैं तो अपने फ़ोन से तंग आ चुकी हूँ, बार बार हैंग हो जाता है, काफ़ी पुराना हो गया ना, स्टोरेज भी काफ़ी हो गया है। यस, मेमोरी कार्ड बिल्कुल फुल है, फ़ोन का स्टोरेज भी फुल है, काफ़ी पुराना भी है, बार बार हैंग तो होगा ही ना। तो क्या कहती है मैं तो फ़ोन से तंग आ चुकी हूँ, इसको ठीक कर दीजिए। यस, तो आज का हमारा टॉपिक क्या आ गया है, आज का टॉपिक है सिक ऑफ। सिक ऑफ, एक बार फिर से बोल देंगे क्या है ये सिक ऑफ, एक बार फिर बोलेंगे सिक ऑफ। यस, मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ। मम्मी ने बोल दिया पापा को, और पापा सामने बैठे हैं चाय पी रहे हैं, और पापा ने टेढ़े होके देखा तो मम्मी ने झटाक से बोल दिया क्या अरे मैं तो आपसे तंग आ चुकी हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। सासू माँ मुझे ताने पे ताने सभी मेरे साथ लड़ते रहते और आप कुछ बोलते नहीं। मैं तो और किसी से नहीं आपसे तंग आ चुकी कि आप भी मेरे सपोर्ट में नहीं हो। तो उसने कहा कि मैं
तंग आ चुकी हैं। बात हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमारा कोई भी क्लास शुरू होती है, कोई भी मुद्दा शुरू होता है, कोई भी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है तो यस आई से ही शुरू होता है। तो आज भी हमने अपने आप को पकड़ लिया है। आई, मैं तंग आ चुकी हूँ। आई एम सिक ऑफ, और उसके साथ हमने एक्शन में लगा देनी है क्या, ING, या फिर लगा देंगे हम नॉन एक्शन। नॉन एक्शन हम कर चुके हैं। यस, नॉन एक्शन। यस, मैं तो इस व्यक्ति से तंग आ चुकी हूँ। वहां पर कोई काम नहीं है, उसने कहा मैं तो इस व्यक्ति से तंग आ चुकी हूँ। और वो व्यक्ति कौन है, उस लेडी का हस्बैंड है। तो क्या बोल देगी वो, आई एम सिक ऑफ, उसने बोला है मैं अपने हस्बैंड से तंग आ चुकी हूं। तो वहां पर मैंने क्या लगा दिया, आई एम सिक ऑफ माई हस्बैंड। वो बात अलग है कि मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि मैं उनसे तंग आ चुका हूं। मैं कहती हूं कि मैं अपने हस्बैंड से तंग आ चुकी हूं। तो क्या लगा दिया मैंने फिर से, आई एम सिक ऑफ माई हस्बैंड। यस, मैं तो इस फोन से तंग आ चुकी हूँ। तो क्या लगा देंगे, आई एम सिक ऑफ माई फोन। अब मैंने कहा आप बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, मेडिसिन खानी पड़ती है। मैं तो मेडिसिन लेने से तंग आ चुकी हूँ। बहुत बार बोलते हैं, मेडिसिन का नाम लेते ही कई व्यक्ति अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं क्या, मैं तो दवाइयों से तंग आ चुका हूँ। तो क्या लगाएंगे, दवाई लेने से, आई एम सिक ऑफ टेकिंग मेडिसिन। अरे मैं तो नेगेटिव बंदों से तंग आ चुका हूँ। यस, तो क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पर्सनैलिटीज। यहाँ पे मेरे स्टाफ में एक व्यक्ति है, कंप्यूटर पे काम करता है और कंप्यूटर उसका हो जाता है क्या, ये स्टोरेज फुल हो जाता है क्योंकि वो कंप्यूटर ले गया अपने गांव में और भाई ने उसमें भर दिए गाने ही गाने। और उसने कह दिया क्या, अरे मैं तो अपने भाई से तंग आ चुका हूँ, और साथ में बोला इस लैपटॉप से भी तंग आ चुका हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ माई ब्रदर। और या फिर बोलेंगे आई एम सिक ऑफ लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है आपके पास। तो बोल देंगे क्या, आई एम सिक ऑफ माई लैपटॉप। लैपटॉप से तंग आ चुका हूँ, काम ही नहीं कर रहा है, वायरस पे वायरस आता जा रहा है, इतना ज़्यादा अपडेट कर लिया है, फिर भी वो कहता है क्या, मैं अपने लैपटॉप से तंग आ चुका हूँ। तो क्या लगा देंगे, आई एम सिक ऑफ माई लैपटॉप। एक बार फिर से बोल देंगे, आई एम सिक ऑफ माई लैपटॉप। एक बॉयफ्रेंड ने बोला अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने फ्रेंड के सामने बोल दिया कि मैं तो इसकी डिमांड से तंग आ चुका हूँ, कभी ना खत्म होने वाली डिमांड से तंग आ चुका हूँ। डिमांड ही नहीं खत्म होती है। तो उसने कहा क्या, हम यहाँ पर आई से शुरू कर लेते हैं, आई एम सिक ऑफ नेवर एंडिंग डिमांड्स। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, never ending demands. I am sick of never ending demands, कि कभी ना खत्म होने वाली डिमांड से मैं तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ नेवर एंडिंग डिमांड्स। एक बार फिर से बोल दीजिए क्या, आई एम सिक ऑफ नेवर एंडिंग डिमांड्स। कई बार हमारे फ़ोन पे क्या होता है, जब दूसरे फ़ोन होते थे, अब तो चलो नंबर विजिबल हो जाता है स्क्रीन पे, पहले दूसरे फ़ोन होते थे, वायर को उठाना पड़ता था, हेलो बोलना पड़ता था, नीचे बॉक्स होता था, तो उस पर ब्लैंक कॉल्स बहुत आते थे। बार बार व्यक्ति क्या है, घंटी मार देते थे और क्या कहते थे, यस ब्लैंक कॉल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ब्लैंक कॉल्स। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोल देंगे, ब्लैंक कॉल, कि मैं तो ब्लैंक कॉल से तंग आ चुका हूँ। अगर फोन उठाओ तो कोई बोल ही नहीं रहा और बार बार फोन आ रहा है। तो क्या लगा दिया मैंने, आई एम सिक ऑफ ब्लैंक कॉल्स। फिर से बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ ब्लैंक कॉल्स, कि मैं ब्लैंक कॉल से तंग आ चुका हूँ। यस, मैंने कहा मैं अपने मोबाइल से तंग आ चुकी हूँ। तो क्या लगा देंगे, आई एम सिक ऑफ मोबाइल। फिर से बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ मोबाइल। जैसे ही मेरी बहन ने बोला, बहन ने तो बोला लेकिन आप भी बोल दीजिए, अगर गाँव में है तो कह दीजिए कि मैं तो बिजली से तंग आ चुका हूँ। तो क्या लगा देंगे हम, आई एम सिक ऑफ करंट। बिजली को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, करंट।
आई एम सिक ऑफ करंट। अरे हम तो सरकार से तंग आ चुके हैं, बार बार कुछ न कुछ मुद्दे सामने खड़े रहते हैं, सरकार हमारी डिमांडें ही पूरी नहीं करती, हम तो सरकार से तंग आ चुके हैं। तो क्या लगा देंगे? आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट। फिर से बोलेंगे आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट। एक बार फिर से बोल दीजिए आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट। चलो मैंने पूछ लिया आपसे, आप तो भारत में रहते हो और आपके अच्छे पॉलिटिकल लिंक है, क्या आप भी सरकार से तंग आ चुके हो? सवाल आ गया है, मैंने कह दिया कि क्या आप सरकार से तंग आ चुके हो? यस, सवाल है डायरेक्ट आपसे, सवाल मैंने कर दिया है किसको? यस, यू को मैंने सवाल किया है। यस, यू सिक ऑफ, तंग आना, सिक ऑफ, और काम वही है, काम में हमने लगा देना है क्या? एक्शन में ING, और या फिर लगेगा नॉन एक्शन। लेकिन सवाल है यहाँ पे, सवाल है यू, मतलब हमें नहीं पता ना कि सामने कितने व्यक्ति है, हम हमेशा आप बोलते हो, क्या आप, चाहे सामने वाला व्यक्ति 1 है, 2 है, 10 है, 1000 है, 20 है, लाख है, कितने भी हैं, हमने बोल दिया कि क्या आप गवर्नमेंट से तंग आ चुके हो? तो क्या लगा देंगे? आर। यू के साथ अकॉर्डिंग टू द रूल वी यूज आर यू सिक ऑफ गवर्नमेंट। हमने यहाँ पर नॉन एक्शन यूज किया है, आर यू सिक ऑफ गवर्नमेंट। एक बार फिर से बोल देंगे हम क्या, कि क्या आप सरकार से तंग आ चुके हो? आर यू सिक ऑफ गवर्नमेंट। चलो हमने बात की, हम एक महकमे में, एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वहां पर सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा ही ऑनेस्ट है और सब पे नजर रखता है, और उसके ऑनेस्टी से हमें भी नुकसान झेलना पड़ता है, हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम थोड़े से रिश्वतखोर है, लेकिन बंदा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसकी आंखों में आए नहीं तो बदनामी हमारी भी हो गई ना। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि हम तो उसकी ईमानदारी से तंग है। तो क्या लगा देंगे? उसकी ईमानदारी से। तो क्या लगा दिया मैंने? आई एम सिक ऑफ हिज ऑनेस्टी। यस, क्या आप उसकी ईमानदारी से तंग हो? तो क्या लगा देंगे? सवाल बन गया, आर यू सिक ऑफ हिज ऑनेस्टी। एक बार फिर से बोलेंगे, आर यू सिक ऑफ हिज ऑनेस्टी। एक बार फिर से बोल देंगे, आर यू सिक ऑफ हिज ऑनेस्टी। मैं तंग आ चुका हूं। तो क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ हिज ऑनेस्टी। लेकिन एक व्यक्ति था, वो भी समझदार था, ईमानदार था, पंचुअल था, ऑनेस्ट था, तो उसने कहा कि मैं तंग नहीं आया हूं। तो क्या लगा दिया मैंने? आई एम नॉट सिक ऑफ, एक्शन में वही हम यूज करेंगे ING और नॉन एक्शन, कि मैं उसकी ईमानदारी से तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ हिज डिमांड्स, हिज ऑनेस्टी, कि मैं उसकी मांगों से तंग नहीं आया हूं, उसकी ईमानदारी से तंग नहीं आया हूं। तो मैंने लगा दिया क्या? आई एम नॉट सिक ऑफ हिज ऑनेस्टी। अरे मैं तो इस बस स्टैंड से तंग आ चुकी हूं। तो सवाल मैंने कर लिया कि क्या आप बस स्टैंड से तंग आ चुके हैं? बहुत ही गंदा है, बहुत ही बदबू मार रही हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कभी नहीं पता चलता कौन सी बस आ रही है, कौन सी जा रही है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई यहाँ पर बैठा नहीं है इंक्वायरी के लिए। तो क्या बोल दिया कि क्या आप इस बस स्टैंड से तंग आ चुके हो? क्या आप इस बस स्टैंड से तंग आ चुके हो? तो सवाल बन गया है क्या? आर यू सिक ऑफ बस स्टैंड? यस, मैं तंग आ चुकी हूं। तो क्या लगा देंगे? आई एम सिक ऑफ बस स्टैंड। मैंने कहा नहीं आई हूं, आई एम नॉट सिक ऑफ बस स्टैंड। तो अब मैं एक और सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ आपसे, और वो सभी व्यक्तियों के साथ होता है। मैंने यहाँ पर कहा, क्योंकि हम पड़ोस में रहते हैं ना, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, तो मैंने यहाँ पर सवाल कर लिया है क्या, कि क्या आप अपने पड़ोसियों से तंग आ चुके हो? यस, पड़ोसियों के तो साथ सभी जलते रहते हैं,
किसी की तरक्की हो जाए तो पड़ोसी सबसे पहले जलेगा। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि क्या आप अपने पड़ोसी से तंग आ चुके हो। तो सवाल बन गया है, आर यू सिक ऑफ योर नेबर्स। पड़ोसी ज्यादा हो गए हैं, नेबर्स लगा दिया है, एक है तो नेबर लगा देंगे। आर यू सिक ऑफ योर नेबर, मैं तंग आ चुकी हूं, तो क्या लगा दिया मैंने, आई एम सिक ऑफ माई नेबर। नहीं आई हूं तो क्या लगा दिया, आई एम नॉट सिक ऑफ माई नेबर। अरे पड़ोस वाली तो वो लड़की है जिसके साथ हमारा टांका भिड़ा हुआ है, तो क्या लगा दिया, यस आई एम नॉट सिक ऑफ माई नेबर। यस, तो यहाँ पर जैसे ही हमारी क्लास ये वाली शुरू हुई थी तो मैंने बोला था, मम्मी कहती है कि मैं तो इस बंदे से तंग आ चुकी हूँ। मम्मी की बात अब हम कर लेते हैं, पापा की कर लेते हैं, भाई की कर लेते हैं, भाभी की कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की कर लेते हैं, राहुल की कर लेते हैं, दीपक की कर लेते हैं, मोहित की कर लेते हैं, रीना की कर लेते हैं, अंजलि की कर लेते हैं, श्वेता की कर लेते हैं। मतलब हम अब नाम की बात कर लेते हैं या किसी रिश्ते की बात कर लेते हैं। मेरी बहन अपने बच्चों से तंग आ चुकी है, मेरी बहन अपने बच्चों से तंग आ चुकी है, और बच्चे मम्मी से तंग आ चुके हैं। बच्चे घर पर रहकर इस लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। यस, मैंने कहा इस लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। अरे हम घर पर रहकर अपने रिश्तों नातों से तंग आ चुके हैं। बीवी की खिचपिच से तंग आ चुके हैं। एक हस्बैंड ने बोला, व्हाट्सएप पे भी डला हुआ था, फेसबुक पे भी ये जोक आया हुआ था कि यहाँ पर लॉकडाउन हमारा तो हो ही गया है, मैं तो बीवी की खिचपिच से तंग आ चुका हूँ। यस, तो यहाँ पर अब हमने बात कर दी है किसी नाम की, किसी रिश्ते की। तो जब नाम और रिश्ते की बात करनी है तो यहाँ पर हमने आर लगा दिया है, यहाँ पर एम लगा दिया है। जब रिश्ते की बात आ गई है तो रिश्ते के साथ हम क्या लगा देंगे, इज। क्या लगा देंगे, इज योर सिस्टर। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टर की। इज योर सिस्टर सिक ऑफ एक्शन प्लस ING, या फिर हम लगा देंगे नॉन एक्शन। इज योर सिस्टर सिक ऑफ एक्शन प्लस ING और नॉन एक्शन की। क्या आपकी बहन अपने बच्चों से तंग आ चुकी है। इज योर सिस्टर सिक ऑफ हर चिल्ड्रन। फिर से बोलेंगे, इज योर सिस्टर सिक ऑफ हर चिल्ड्रन। अरे मेरी बहन तो तंग आ चुकी है, तो क्या लगा देंगे, माई सिस्टर। यहाँ पर योर सिस्टर जब हम जवाब देंगे, माई सिस्टर इज सिक ऑफ हर चिल्ड्रन, या तो एक्शन में हम ING लगाएंगे या फिर हम लगा देंगे नॉन एक्शन। क्या लगा देंगे, नॉन एक्शन। यहाँ पर मैं जो बाकी की जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं उनको थोड़ा सा मैं साफ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। यस, मैंने कहा कि मेरी बहन अपने बच्चों से तंग आ चुकी है, तो क्या बोल दिया, माई सिस्टर इज सिक ऑफ हर चिल्ड्रन। एक बार फिर से बोल देंगे, माई सिस्टर इज सिक ऑफ माई चिल्ड्रन। अरे मेरी बहन तंग नहीं आई है। बच्चों किसको प्यारे नहीं लगते, सभी को प्यारे लगते हैं। तो उसने कहा मैं अपने बच्चों से तंग नहीं आई हूं, तो क्या बोल दिया उसने, माई सिस्टर इज नॉट। एक बार फिर से बोलेंगे इसी लाइन को, माई सिस्टर इज नॉट सिक ऑफ हर चिल्ड्रन। वही रहेगा, एक्शन में हम ING लगा देंगे। अगर रिलेशन और किसी और चीज की बात है तो हम क्या लगा देंगे, नॉन एक्शन। क्या यूज कर देंगे, नॉन एक्शन। यस, मैंने यहाँ पर कहा कि मेरी बहन अपने बच्चों से तंग नहीं आई है, तो क्या लगा दिया, माई सिस्टर इज नॉट सिक ऑफ हर चिल्ड्रन। यस, मेरे जीजा जी अपनी गाड़ी से तंग आ चुके हैं, तो जीजा जी को हम यहाँ पर बोल देंगे ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर इन लॉ इज सिक ऑफ हिज कार। वो अपनी गाड़ी से तंग आ चुके हैं, तो क्या लगा दिया, माई ब्रदर इन लॉ इज सिक ऑफ हिज कार। मेरे ब्रदर इन लॉ नेगेटिव पीपल से तंग आ चुके हैं, नेगेटिव पर्सनैलिटी से तंग आ चुके हैं, नेगेटिव बंदों से तंग आ चुके हैं, नैरो माइंडेड जिनको हम बोल देते हैं, छोटी जो सोच रखते हैं, नैरो माइंडेड
पीपल या नैरो माइंडेड ओपिनियन भी होते हैं, बार बार नकारात्मक कुछ ऐसी चीज नेगेटिव थॉट सामने रख देते हैं। कुछ भी बोला है तो नेगेटिव ही बोलना है, अगर सलाह भी दी है व्यक्ति को तो वो नेगेटिव ही दे दी है, तो उसको हम बोल देंगे नैरो माइंडेड ओपिनियन। क्या बोल देंगे? नैरो माइंडेड ओपिनियन, की बार बार वो है जो सलाह है वो छोटी दे दी है, जो मैंने अभी आपको बताया। यस, मैं तो उसकी पंक्चुअलिटी से तंग आ चुका हूँ, ऑफिस का टाइम होता नहीं है, 10 मिनट पहले ही आ जाता है। तो क्या बोलेंगे? आई एम सिक ऑफ हिज पंक्चुअलिटी। और उसने कहा, किसने? जीजा जी ने भी कह दिया कि मैं भी इसकी पंक्चुअलिटी से तंग आ चुका हूँ, तो जीजा जी का नाम ले देते हैं। यस, क्या? माई ब्रदर इन लॉ इज सिक ऑफ हिज पंक्चुअलिटी। जैसे एक सीरियल है, जीजा जी छत पर है और वो क्या कहते हैं कि मैं तो इस पड़ोसन से तंग आ चुका हूँ, जीजा जी ने बोल दिया। तो क्या? यस, माई ब्रदर इन लॉ इज सिक ऑफ हिज नेबर। यस, जीजा जी छत पर है और भाभी जी घर पर है, तो भाभी जी अपने देवर से तंग आ चुकी है। तो क्या बोलेंगे भाभी जी को? भाभी जी को हम बोल देंगे यहाँ पर सिस्टर इन लॉ। क्या बोल देंगे? सिस्टर इन लॉ। माई सिस्टर इन लॉ इज सिक ऑफ हर ब्रदर इन लॉ। देवर से तंग आ चुके हैं, कमेंट बाजी करते हैं, मजाक करते हैं, उसको पसंद नहीं है, तो उसने कह दिया भाभी जी ने। यस, भाभी जी घर पर है, देवर ने आते ही बोला क्या भाभी जी घर पर है, किस लिए? मजाक करने के लिए। तो भाभी जी ने बोल दिया अंदर से, मैं तो इस देवर से तंग आ चुकी हूँ। तो क्या लगा दिया? यस, किसने? भाभी जी ने। माई सिस्टर इन लॉ इज सिक ऑफ हर ब्रदर इन लॉ। वो अपने ही देवर से तंग आ चुकी है भाभी जी। यस, अब भाभी जी जो है जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उसने कहा कि मैं अपने स्टाफ से तंग आ चुकी हूँ, भाभी जी स्टाफ से तंग आ चुकी हैं। तो क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ इज सिक ऑफ हर स्टाफ। क्या बोल देंगे? हर स्टाफ। जैसे बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं, तो मेरे जैसे एक लड़की थी, उसने कहा कि मुझे तो छोटा सा परिवार चाहिए जिसमें शादी हो जाए, लेकिन कोइंसिडेंटली क्या हो गया, उसकी शादी बड़े से परिवार में हो गई। और वो क्या कहती है कि मैं तो इस फैमिली से तंग आ चुकी हूँ, घर के बंदों से तंग आ चुकी हूँ। तो क्या लगा दिया? आई एम सिक ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो आप भी देखिए कि आप किन किन व्यक्तियों से तंग हो और क्या क्या काम करने से तंग आ चुके हो, तो आपने ये देखना है। लेकिन इसी बात को बोलने का एक और तरीका है और एक और तरीका है, मतलब 2 तरीके और हैं इसी बात को बोलने के लिए। यहाँ पर तो मैंने बोला आई एम सिक ऑफ, लेकिन यहाँ पर एक और बोला जाता है, क्या? वो भी मैं बता देती हूँ, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पहले। यहाँ पर अब मैं दूसरा तरीका जो बताने जा रही हूँ वो भी हम बहुत यूज करते हैं। वो क्या है? आई एम। यूज तो वही किया है मैंने, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड पहले हमने यूज किया था, सिक ऑफ यूज किया था, लेकिन अब यहां पर मैंने कर दिया है यूज टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ एक्शन प्लस ING, या फिर हम लगा देंगे नॉन एक्शन। क्या लगा दिया मैंने? आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग मेडिसिन। आई एम टायर्ड ऑफ माई स्कूटी। आई एम टायर्ड ऑफ नेगेटिव पीपल। आई एम टायर्ड ऑफ नैरो माइंडेड ओपिनियन। छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ श्वेता, कि वो मुझे हमेशा फोन करती है, बात करती नहीं है, बात करने की बात आ जाए तो आवाज ही चली जाती है, कहती है नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं तो श्वेता से तंग आ चुकी हूँ। तो क्या लगा देंगे? आई एम टायर्ड ऑफ श्वेता। सवाल उसके वैसे ही बनेंगे, आर से बनेंगे, फिर आ जाएगा आई एम नॉट, जब नाम में जवाब देना है। और एक और रूल यहाँ पर मैं बता देती हूँ। यस, मैंने बोला था कि मैं 2 और बताऊंगी। एक हो चुका है, सिक ऑफ हो चुका है, टायर्ड ऑफ हो चुका है। अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल यहाँ पर है फेड अप विद। यस, आई एम। यस, यहाँ पर मैंने बोला आई एम फेड अप विद। फेड अप विद बहुत सारा बार आपने ये डायलॉग सुना है, टीवी में यूज करते हैं। आई एम फेड अप विद एक्शन प्लस ING, या फिर लगा देंगे नॉन
एक्शन। क्या लगा देंगे? नॉन एक्शन। सवाल इनके फिर वही बन जाएंगे आर से, और इसका भी हम आर से बना देंगे, और जब जवाब हमने नॉट में देना है आई एम नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट फेड अप विद, आई एम नॉट फेड अप विद टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, कि मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने से तंग नहीं आई हूँ। आई एम नॉट फेड अप विद टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। आई एम नॉट फेड अप विद इंग्लिश लैंग्वेज, कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज से तंग नहीं आई हूँ। आई एम नॉट फेड अप विद इंडियन गवर्नमेंट। आई एम नॉट फेड अप विद रोड्स, कि मैं इन रस्तों से, इन सड़कों से तंग नहीं आई हूं। तो क्या लगा दिया? आई एम नॉट फेड अप विद रोड्स। आई एम नॉट फेड अप विद प्लेइंग विद किड्स, की बच्चों के साथ खेलने से मैं तंग नहीं आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है, माइंड बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है कि मैं नहीं तंग आई हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है? यस, वही देखना है। आपके आसपास व्यक्ति आपसे तंग है तो वो भी सेंटेंस बोलने हैं, और आप किन से तंग हो वो भी बोलने हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है बीच में टांग अड़ाने की, बीच में नाक अड़ाने की। अब यहाँ पर नाक तो अड़ती नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? क्या कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपनी टांग बीच में अड़ाते हैं, और उसको हम बोल देते हैं क्या? कि अपनी टांग बीच में ना अड़ा, बीच में नाक ना अड़ा। नाक तो अड़ती नहीं है, लेकिन डायलॉग फिर भी है, तो वहां पर इंग्लिश में हम क्या बोल देंगे इसको? डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर। डोंट पोक your nose into other affairs, कि दूसरों के काम में टांग ना अड़ा। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर। यस, अब नाक तो अड़ती नहीं है, तो जो इंग्लिश जिन्होंने बनाई है भाषा, तो वो क्या कहते हैं? जब इंग्लिश भाषा पर बातचीत हो रही थी, डायलॉग्स बाजी पर बातचीत हो रही थी कि बीच में टांग ना अड़ा, तो टांग तो व्यक्ति लेकर कोई खड़ा नहीं होता, नाक लेकर कोई खड़ा नहीं होता। जब भी हम किसी व्यक्ति के बीच में इंटरफेयर करते हैं तो सबसे आगे हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है वो होती है हमारी नाक, और जैसे ही हम आगे अपना कदम बढ़ाते हैं तो कदम से पहले चली जाती है हमारी नाक। तो उन्होंने नाक को ही उठा लिया और बोल दिया डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर। और फिर कहते हैं क्या? कि अपने काम से काम रख, दूसरों के काम में टांग ना अड़ा और अपने काम से काम रख। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर एंड माइंड योर बिजनेस। क्या बोल देते हैं? माइंड योर बिजनेस, कि अपने काम से काम रख। यस, माइंड योर बिजनेस। तो इसी तरह आपने देखना है कि कौन व्यक्ति किसके काम में काम बढ़ाता है और कौन व्यक्ति किससे तंग आ चुका है। तो ये क्या करना है? अपनी डायरी में नोट आउट कर लेना है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहे। और आखिर में वही हमारा एक रूल, क्या? स्पीकिंग कम्स बाय speaking. So keep speaking English with Preeti Kaushik. So I promise you, I will make you perfect. I will make you fluent in English. Yes. So trust on me, faith on me, count on me. I am with you. If you have any question, any doubt, then give it in comment box. I will reply definitely. So thank you.